Hello student, today we will continue our previous topic properties of whole number. We have already studied about properties of whole number for addition, subtraction and multiplication. Now today we will study about properties of whole number for division. Clear? यानी आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर फॉर डिवीज़न. आज का टॉपिक जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे डिवाइड के लिए, यानी कि जो होल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड के लिए क्या है. तो it has also four property: closure, commutative, associative and property of zero. Let's start. Closure property: if a and b are whole numbers then a divided by b is not always a whole number. यानी कह रहा है कि अगर a और b कोई होल नंबर है, ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कि अगर कोई दो होल नंबर हैं a और b देन a इज़ डिवाइडेड बाई b, तो a को अगर हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमेशा जो है होल नंबर नहीं होता है. यानी अगर हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं कि कोई दो होल नंबर है तो पहले नंबर को हमने दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो ये हमेशा होल नंबर नहीं होगा, यानी इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होल नंबर में नहीं हो सकता. कभी होल नंबर होगा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है. दैट इज़ a डिवाइडेड b इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑलवेज होल नंबर. जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर हम a को डिवाइड करेंगे b से तो ये जो है हमेशा होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाई 5, यानी if we have considered a is equals to 7, b is equals to 5, then 7 is divided by 5. यानी हमने क्या किया, a को 7 मान लिया और b को 5 मान लिया, ठीक. अब हम 7 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो देखिए 7 को हमने 5 से डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है 7/5 लिख सकते हैं ना. 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, ये जो हमारा क्या हुआ फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि जो है 7 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से ये कटेगा नहीं, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं कहलाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ गया. तो ये क्या हो गया, हमेशा क्या कह रहा था कि अभी कि जो a होता है वो b से डिवाइड होने पर हमेशा होल नंबर नहीं होता है, और जो है कभी कभी हो भी सकता है. जैसे 8 डिवाइडेड बाई 8, 9 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. तो क्या है कि अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर होगा. तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे. जैसे 8 को हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या आया, 8 1 जा 8, है ना. ये क्या है, हमारा होल नंबर है. और हमने यहाँ पे 7 को डिवाइड किया था 5 से, 7 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, लेकिन ये यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, यानी ये कटा नहीं है, तो ये नॉट अ होल नंबर, यानी ये होल नंबर नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो कह रहा है वो इस पर लाई कर रहा है. इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स देन a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू होल नंबर, यानी वो हमेशा क्या होगा, कि होल नंबर के बराबर नहीं होगा. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट वन, commutative property: if a and b are whole numbers then a divided by b is not equal to b divided by a. It shows that division of whole number does not hold commutative. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर a और b कोई होल नंबर है then a is divided by b. अगर हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो b को a से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो सेम नहीं होगा. यानी हमने पहले डिजिट को दूसरी से डिवाइड किया या दूसरी को हम पहले से करें, जस्ट पलट दें और पलट कर डिवाइड करें तो क्या होगा, इट शोज़ दैट डिवीज़न ऑफ होल नंबर डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव. ये बताता है कि जो है इस तरह के इस तरह के जो डिवीज़न होते हैं, जो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं डिवाइड करने पर क्या लाई नहीं करते, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है. यानी अगर हमने a को डिवाइड किया b से और b को डिवाइड किया a से तो ये क्या होगा, आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है. जस्ट लाइक इफ़ वी कंसीडर a इज इक्वल्स टू 18, b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है. तो हमने देखो 18 को, यानी a हमारा 18 है, b 3 है, 18 को 3 से डिवाइड किया, 18 इंटू 1/3 इसका क्या हो सकता है, डिवाइड करने पर रेसिप्रोकल हो जाता है. और चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और या इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं. देखो यहाँ पर होल नंबर है, डिनोमिनेटर के पास कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, और इसको क्या कर देते हैं, इस वाले नंबर को पलट कर लिख देते हैं, है ना. तो 3 क्या है, 1/3 हो गया, 3 1 3 6 18. तो हमारा जो इधर का आंसर आया क्या आया,
6 आया। अब हम देखेंगे b डिवाइडेड बाई a को, यानी b हमारा 3 है और a है 18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 इंटू 1/18, सेम इसी का भी रेसिप्रोकल कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 है तो हमने इसको पलट के क्या लिख दिया, 1/18। ठीक, तो क्या हो गया, 3 1 से 3 और 3 6 से 18। इस तरफ क्या आंसर आया, 1/6 और इधर क्या है 6 होल नंबर है, 1/6 होल नंबर नहीं है। तो क्या इससे क्या प्रूव होता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लाई नहीं करता। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स देन a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इट शोज दैट डिवीजन ऑफ होल नंबर डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव, यानी a और b जो कोई दो नंबर हैं उस अगर हम a को डिवाइड करें b से या b को डिवाइड करें a से तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, और इससे प्रूव होता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। क्लियर, दैट इज a इज डिवाइडेड बाई b दैट इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a।